सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। एक ऐसी कथा, गुरु भाई गुरु बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में ऐसी समस्या आती है, कभी खुशी की तो कभी गम की। तो इससे इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हर समस्या का डटकर सामना करें। तो इसी के आधार पर मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुने, आप लोग आधा सुनते हैं, इससे शिव जी का अपमान होता है, शिव जी की महिमा से वंचित रहते हैं। तो आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि कथा को पूरा सुने, स्किप ना करें। एक गरीब मनोहर नाम का आदमी था। वह बहुत ही दिलदार था, भले ही गरीब था लेकिन दिल से बहुत ही अमीर था। वह किसी ज़रूरतमंदों को हमेशा वो मदद किया करता था, उससे जितना बन पाता था वह किया करता था। और साथ में वह शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी उसी के साथ परीक्षा लेते हैं जो बहुत ही सच्चा हो। भगवान कभी भी गलत के साथ नहीं होते हैं। उसके घर में कोई नहीं था। एक दिन वह कुछ काम करने के लिए वो कहीं जा रहा था, तो उसे एक जगह, एक मंदिर में एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही, तो उसे एक नज़र में ही पसंद आ गई। वह लड़की बहुत ही अमीर घराने से थी, लेकिन यह सोच के कि वह मुझसे विवाह क्यों करेगी, मैं तो ठहरा एक गरीब आदमी, ना मेरे पास काम करने की कोई है, मैं खुद का पेट नहीं भर पाता हूँ, तो मैं उसका क्या गुजारा कर पाऊँगा, मैं उसका क्या पेट भर पाऊँगा। फिर भी वह निराश होकर वह वही मंदिर जाता है जिस मंदिर में वह लड़की होती है। और लेकिन वह मंदिर शिव जी का मंदिर था। वह शिव जी का नित्य मंदिर में जाकर पूजा किया करता था और वह लड़की से नज़र हटाकर वह पूजा करने लगा और महादेव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आपकी पूजा मैं सच्चे मन से करता हूँ और मुझे आज आपके ही धर्म स्थल पर मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैं पसंद करता हूँ, अब आप ही मेरी मदद करिए। मैं जैसे आपके बगैर अधूरा हूँ, मैं जैसे आपके पूजा करे बगैर मुझे शांति नहीं मिल पाती है, इसी तरह मैं अब इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। जैसे मुझे आपका साथ चाहिए वैसे इसका भी साथ चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनों कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को चाहें तो इसमें धन दौलत भी व्यर्थ है, और अगर दिखावे के लिए चाहती हैं तो कितना भी आप प्यार लुटा दीजिए सब बेकार है। और अगर धन लुटा दे तो वो दिखावा का प्रेम भी वह सत्य मान लिया जाता है। तो भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए उस कन्या का विवाह उस लड़की से, उसी रात उस लड़की के सपने में शिव जी आते हैं, क्योंकि वह लड़की भी बहुत शिव जी का भक्त थी। और तभी शिव जी लड़की के सपने में आते हैं और उससे कहते हैं कि देखो पुत्री, तुम मेरी पूजा करती हो तो मैं तुम्हें एक वर का आशीर्वाद देता हूँ जिससे वह भी मेरा भक्त है, लेकिन तुम्हें उसकी परीक्षा लेनी होगी कि वह तुमसे धन के लोभ में प्रेम करता है या फिर तुमसे प्रेम करता है। और इधर तभी वह उस गरीब आदमी रमेश मनोहर के बारे में शिव जी बताते हैं कि जिस आज की सुबह तुम मंदिर गई थी उसी मंदिर में वह गया था, रोज मेरे मंदिर में आकर वह पूजा नित्य दिन करता है, तुम्हें उसके साथ विवाह करना होगा। और तभी वहाँ से शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और उस लड़की का नींद खुल जाता है। वह शिव जी की आज्ञा को पालन करके वह फिर से अगले सुबह का इंतज़ार करती है और उसी सुबह को फिर शिव जी का मंदिर जाती है। तो उस लड़के को, मनोहर को देख के वह भी अचंभित में पड़ जाती है कि महादेव ने ऐसी कैसी दुविधा में पार दी कि कहाँ मैं
कहाँ मैं अमीर पिता की इकलौती बेटी हूँ और एक ये है एक गरीब जो कि फटा पुराना मनोहर कपड़ा पहना था, क्योंकि वह उतना कमा नहीं पाता था, अपना तो पेट वो भर नहीं पाता था। तो लेकिन वह बहुत ही दिल का साफ था, इसलिए उसे उस लड़की को मनोहर पसंद आ गया। तभी वह मनोहर से बात करती है कि तुम मेरे पिताजी से आकर बात करो, मैं तुम्हारे साथ विवाह ज़रूर करूँगी। तो फिर मनोहर शिव जी को धन्यवाद करता है कि महादेव आपके ही आशीर्वाद से मुझे यह हो पाया है। और फिर लेकिन उसी जिस रात लड़की को सपने में शिवजी आए थे, उसी रात को शिवजी मनोहर के सपने में भी आए थे, उसे यह बताने के लिए कि जैसे तुम मेरे भक्त हो वैसे वह लड़की भी मेरी भक्त है। लेकिन कहते हैं कि वह एक अमीर पिता की इकलौती बेटी है, तो वह तुमसे प्रेम करेगी या धन से, यह तुम्हें उसकी परीक्षा लेनी होगी। इधर भगवान अपने दोनों भक्तों की परीक्षा ले रहे थे कि कौन अपने रिश्तों को निभाता है, कौन धन के लालच में रिश्ता निभाता है। लेकिन ऐसा दोनों शिव भक्त थे, दोनों का विवाह हो जाता है। लेकिन इधर अपने शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए लड़की इधर हमेशा उस मनोहर से कुछ ना कुछ कीमती चीज़ें मांगा करती थी, और मनोहर हमेशा उसकी कीमती चीज़ें का सुनकर वह हमेशा उदास रहता था। लेकिन उसकी मांग को पूरी करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहता था। वह हमेशा मेहनत करता कि वह हमेशा सोचता कि मेरी पत्नी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई चीज़ की कमी ना हो, भले ही मुझे कमी पड़ जाए, एक पेट में भूखा रह जाऊं, लेकिन उसे कोई तकलीफ़ ना हो। और इधर उसकी पत्नी भी यह चाहती थी कि वह देखना चाहती थी कि उसका पति मनोहर उससे प्रेम करता है कि उसके धन से। लेकिन एक दूसरे को ऐसे कुछ दिन बीतता जाता है कि तभी एक दिन उसके घर में, मनोहर के घर में आग लग जाता है, और आग लग जाने की वजह से उसकी पत्नी, मनोहर की पत्नी घर में सो रही थी और कुछ सामान भी कीमती लाया था जो कि उसकी पत्नी ने मंगाया था। तो वह सोचने लगा, अब मैं इतनी मेहनत करके मैं इतना कीमती सामान लाया हूँ, अब मैं किसे बचाऊँ, कीमती सामान को या अपनी पत्नी को, जो कि हमेशा कीमती चीज़ों का ही मांग करती है। लेकिन वह सोचने भी लगा कि एक दिन अपनी ही पत्नी को मैं एक नज़र में ही पसंद किया था, उसे मुझे प्रेम हो गया था, तो सबसे बड़ी कीमती चीज़ तो मेरी पत्नी है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को ही बचाऊंगा। और तभी वह आग लगता हुआ घर में जाकर प्रवेश करता है और अपनी पत्नी को सारा सामान छोड़कर अपनी पत्नी को निकाल ले आता है, और अपनी पत्नी को होश में लाकर वह उसकी मनोहर की पत्नी देखती है। तभी वह अपने पति से कहती है, आज मैं शिव जी की आज्ञा मानकर मुझे यह सत्य पता चल गया, और उनके आशीर्वाद से, उनकी परीक्षा के कारण ही मुझे एक सच्चे इंसान से मेरा विवाह हुआ। आज मैं अपने महादेव को, इष्ट देव को मैं धन्यवाद करती हूँ कि अगर मुझे आपकी परीक्षा ना लेने को कहते तो मैं आज आपके साथ ना होती। मुझे समझ आ गया कि आप मेरे धन से नहीं बल्कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। तभी यह सुनकर मनोहर भी आश्चर्यचकित होता है, कहता है, यह तो मेरे साथ भी महादेव ऐसा ही बोले थे कि तुम मुझसे प्रेम करती हो या मेरी गरीबी के समय में तुम मेरा साथ दोगी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। और मनोहर की पत्नी भी कहती है, आप भी कोई कम नहीं है, आपने भी आपका उतना काम नहीं हो पाता था, लेकिन आप खुद भूखे रहकर मेरी ज़रूरतमंदों को पूरा किए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
और तभी दोनों पति पत्नी महादेव से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि महादेव आप अपरंपार हैं, आपकी लीला अपरंपार है। आप अपने भक्तों को जो आपको दिल से पुकारे, जो आपको दिल से मांगे, वो आप सदैव पूरा करते हैं। और फिर पति पत्नी फिर से अब दोनों मेहनत मिलजुल कर करते हैं और एक फिर से मकान भर सुखी पूर्वक रहने लगते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, यह सत्य है कि हमारे जीवन में सुख दुख की घड़ी आती जाती रहती है, लेकिन इसमें हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी देखा जाता है कि अगर हमारे घर में हमारे परिवार हैं तो वह हमारे लिए क्या सत्य में प्रेम है हम लोग, या फिर धन के लोभ में हमारे साथ में रहते हैं। तो जो दुख में शामिल हुए वही हमारा परिवार है, और जो धन के लोभ में है वो सिर्फ दिखावे का परिवार है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई कथा लेकर आऊँ और आप तक मैं पहुँचाऊँ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। हर हर महादेव। घर